एपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी कर दिया गया। 2023 में SIFC की लॉन्चिंग पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की लीडरशिप की तारीफ। मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निकलने के लिए इत्तफाक़ी राय से आगे बढ़ने पर जोर। पॉलिसियों के तसलसल और मुल्की मफाद में सख्त फैसले लेने के अज़्म का इजहार। SIFC की क़याम और कौंसिल की तरवीज और तरक्की पर फोरम ने वज़ीर आज़म को ख़िराज तहसीन पेश किया। रास्ते में बहुत दुश्वारियाँ आएंगी, चैलेंजेस आएंगे। महंगाई का एक तूफान है, गरीब आदमी महंगाई में पिस गया है। IMF के साथ स्टाफ लेवल एग्रीमेंट हो गया और इंशाअल्लाह उम्मीद की जाती है कि अगले महीने जो $1 बिलियन से बड़ी जो किस्त है वो आने वाली है। मुख्तलिफ सियासी जमातों के मुंतखब चीफ मिनिस्टर्स और चीफ आर्मी स्टाफ और उनकी टीम, ये एक बड़ा पैगाम है और पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और यकजहती के लिए आज हम यहाँ पर जमा हैं। मुल्क की मईशत को तरक्की की राह पर गामजन करने के लिए मुश्किल और कड़वे फैसले करने होंगे। IMF का एक और प्रोग्राम नागुज़ीर है। स्टाफ लेवल का मुआहदा हो गया। अगले माह $1 अरब की किस्त पाकिस्तान को मिल जाएगी। वज़ीर आज़म का खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल की एपेक्स कमेटी इजलास से खिताब। कहा, आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ। गरीब आदमी पहले ही पिस चुका है। बिजली चोरी को हम 50% भी कम कर लें तो बहुत फ़ायदा होगा। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत खुसूसी सरमायाकारी सहूलत कौंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की खुसूसी शिरकत। मुल्की मईशत की बहाली के इक़दामात में भरपूर हिमायत और मुआवनत के अज़्म का इजहार किया। कहा, माशी इस्लाहात के मुकम्मल इस्तेमाल के लिए महफूज माहौल की फराहमी यकीनी बनाई जाएगी। इजलास में चारों सूबों के वज़राए आला और वफाकी वज़रा भी इजलास में शरीक हुए। कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की एक और शर्त पूरी। ताजरों को इलेक्ट्रिक बिल्स के जरिए टैक्स नेट में लाने की स्कीम तैयार। टैक्स रेवेन्यू और टैक्स टू GDP की शरह बढ़ाने और मईशत को दस्तावेजी शक्ल देने के हवाले से परचून फरोश ताजरों के लिए टैक्स स्कीम लाई जाएगी। मुल्की मईशत के मैदान में अच्छी खबर। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर में इजाफा हो गया। 15 मार्च को ख़त्म होने हफ्ते में ज़खायर $23.94 करोड़ बढ़े। मुल्की ज़र मुबादला ज़खायर 15 मार्च तक $13 अरब 39 करोड़ रहे। स्टेट बैंक के ज़खायर $10.50 करोड़ बढ़कर $8.01 अरब रहे। कमर्शियल बैंकों के ज़खायर $13.44 करोड़ बढ़कर $5.37 अरब रहे। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में जामे शहादत नोश करने वाले सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली की नमाज जनाजा अदा। पाक फौज, पाक बहरिया, बलूचिस्तान पुलिस और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों की शिरकत। सिपाही इमरान अली फौज एजाज के साथ हवाई कब्रिस्तान में सपुर्द खाक। सिक्योरिटी फोर्सेज ने गुज़श्ता रोज़ गवादर पोर्ट अथॉरिटी पर दहशत गर्दों का हमला नाकाम बनाते हुए तमाम 8 हमलावरों को जहन्नम वासिल किया था। सदर और वज़ीर आज़म की सिक्योरिटी फोर्सेज को खराज तहसीन, शोहदा को खराज अकीदत पेश। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बलूचिस्तान के इलाके पंजगोर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करके एक दहशत गर्द को हलाक और 2 को जख्मी कर दिया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने 20 और 21 मार्च की दरमियानी शब पंजगोर में दहशत गर्दों की मौजूदगी की मुसद्दिका इतला पर ऑपरेशन किया। हलाक दहशत गर्द के कब्जे से असलहा और गोला बारूद भी बरामद हुआ। पाकिस्तान ने अफगान शहरी आबादी को निशाना बनाने के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। पाकिस्तान ने 18 मार्च को अफगानिस्तान में दहशतगर्दों के ठिकानों पर इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर कार्रवाई की। पाकिस्तान अफगानिस्तान की खुद मुख्तारी का एहतराम करता है। तर्जुमान दफ्तर खारिजा की हफ्तावार ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान गजा में हस्पतालों पर हमले की शदीद मजम्मत करता है। मासूम बच्चों को निशाना बनाना बर्बरियत से कम नहीं। बेगुनाह अफराद शहरी आबादी को निशाना बनाना जंगी जराइम के जुमरे में आता है। मकबूजा कश्मीर में आज़ादी इज़हार राय पर पाबंदी की मजम्मत करते हैं। साइफर को अमरीकी साजिश कहने का बानी PTI का बयान सरासर झूठ है। उन्हें हटाने में अमरीका का कोई किरदार नहीं था।
पाकिस्तानी सफ़ीर असद मजीद भी साइफर इल्ज़ाम झूठ करार दे चुके। जनूबी एशिया के लिए अमरीका के असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट डोनाल्ड लू का अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान कमेटी में बयान। कहा, अमरीका पाकिस्तान में किसी खास हुकूमत की हिमायत नहीं करता। इंतखाबात में मुदाखलत की तहकीकात होनी चाहिए। हालिया इलेक्शन में सहाफ़ियों पर हमलों, इंटरनेट की बंदिश पर भी इजहार तशवीश। बानी पीटीआई कितने मुकदमात में अडयाला जेल में कैद हैं? अडयाला जेल में इस्लामाबाद के दीगर कितने कैदी हैं? इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल से तफसीली रिपोर्ट तलब कर ली। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के अडयाला जेल के वॉशरूम में गिरकर जख्मी होने की मेडिकल रिपोर्ट सामने आ गई। जेल इंतजामिया की अदालत में रिपोर्ट जमा। वॉशरूम में गिरने से परवेज़ इलाही की दाएं साइड की पसली फ्रैक्चर हुई। सर पर बाईं तरफ चोट का निशान है। परवेज़ इलाही को बाईं आंख के करीब भी चोट आई, जबकि उनके बाएं बाजू पर भी चोट लगी है। उनका बायां घुटना भी गिरने से जख्मी हुआ। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की हिदायत पर स्पेशल टीमें तश्कील। मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई का टास्क दे दिया। तवानाई के मसाइल के लिए पायदार इक़दामात नागुज़ीर हैं। न्यूक्लियर से हासिल तवानाई माहौल दोस्त है। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का ब्रसल्स में जारी जौहरी तवानाई सरबराही इजलास से खिताब। कहा, एनर्जी सिक्योरिटी तरक्की याफ्ता तरक्की पजीर ममालिक के लिए अहम तरजीह है। हमें साफ और सस्ती तवानाई की ज़रूरत है। कराची में डकैत बेलगाम। नाज़िमाबाद में घर की दहलीज पर बुजुर्ग शहरी को लूट लिया। लुटेरों ने मेडिकल लैब को भी निशाना बनाया। न्यू कराची सेक्टर 11E में 3 मुल्जिमान ने शहरी मोटरसाइकिल छीन ली। 2 माह 20 दिन के दौरान राहज़नी की 20,300 से ज़ायद वारदातें रिपोर्ट हुई। स्ट्रीट क्राइम की यौमिया शरह 256 से तजावुज़ कर गई। कराची वाले ट्रैफिक पुलिस का शिकार। महंगाई के मारे अवाम पर चालान की भरमार। ट्रैफिक पुलिस खिलाफ वर्जियां रोकने की बजाय माल बटोरने वाला इदारा बन गया। रिपोर्ट के मुताबिक 2.5 माह में 33 करोड़ से जायद के चालान। रवा साल 2.5 माह में 5,77,313 चालान रिकॉर्ड किए गए। डाकुओं को पकड़ी गए। हमारा मुतालबा यही है, तो उनसे साथ इंसाफ हो जाएगा। मेरे अबू के कातिल उनको फौरन एसपी साहब गिरफ्तार कर। नहीं, अभी तक जवाबदार गिरफ्तार हुए नहीं, कोई ऐसा कार्रवाई हमें नजर आ रहा है। हम IG सिंध साहब से, DIG लाड़काना से गुजारिश करते हैं, खुदारा फिलफौर कार्रवाई करके जो उस्ताद की कातिल है उनको गिरफ्तार किया जाए। कच्चे के पक्के डाकू पुलिस के लिए चैलेंज बन गए। उस्ताद अला रखियो के कातिल ताहाल कानून की गिरफ्त में ना सके। लवाहिकी ने मुल्जिमान की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा कर दिया। SSP कश्मीर कहते हैं कि कातिल जल्द कानून की गिरफ्त में होंगे। मुल्क में बारिशों के नए स्पेल की एंट्री। महकमा मौसमियात ने बालाई इलाकों में बारिश की नवीद सुना दी। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर में बारिश और पहाड़ों पर रुई के गाले बरसेंगे। कराची में समंदरी हवाओं की बहाली के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान है। मुल्क के दीगर इलाकों में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी अब्रालूद रहेगा। आज दुनिया भर में दिन और रात का दौरानिया बराबर हो जाएगा। दौरानिया 12-12 घंटों पर मुहित होगा। इसके बाद रातों का दौरानिया कम और दिन का दौरानिया बढ़ने लगेगा। माहिरीन के मुताबिक आज के दिन सूरज अपना सफ़र तय करते हुए उस नुक्ता आगाज़ पर पहुंचेगा जहां उसने पहले रोज़ अपने सफ़र का आगाज़ किया था। गजा में इसराइल की बदतरीन बमबारी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता 24 घंटों में 100 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस का अल-शिफा अस्पताल में चौथे रोज़ भी ऑपरेशन। मकबूजा मगरबी किनारे में नूर शम्स पनागुज़ीन कैंप पर इसराइली ड्रोन हमले में 2 फ़लस्तीनी शहीद हो गए हैं।
अमेरिका हमास से निपटने के मुतबादिल ऑप्शंस पर गौर कर रहा है। अमेरिका रफा में बड़े पैमाने पर इजरायली ज़मीनी ऑपरेशन की हिमायत नहीं करता। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा एंटोनी ब्लिंकन गजा में जंगबंदी पर बातचीत के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। वज़ीर ख़ारिजा शहजादा फैसल बिन फरहान से मुलाकात, गजा और रफा की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। कहा, गजा में जंगबंदी मुआहदे के करीब पहुंच चुके हैं। इसराइल को रफा में ऑपरेशन के बजाय मुतबादिल इक़दाम की तजावीज़ दी है। तजावीज़ पर बात अगले हफ्ते वाशिंगटन में होगी। व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर जो बाइडन के सामने गजा का मामला उठाने वाले आयरिश वजीर आजम मुस्ताफी हो गए। उन्होंने पार्टी सदारत भी छोड़ दी। कहा कि उनका फैसला लोगों के लिए हैरानी और मायूसी का बायस होगा। उन्होंने गजा पर बमबारी बंद करने का मुतालबा करते हुए कहा था कि आयरिश लोग इस तबाही के बारे में सख्त परेशान हैं जो गजा में हमारी आंखों के सामने हो रही है। फास्ट बॉलर नसीम शाह वालिद के हमरा उम्रा अदायगी के लिए सऊदी अरब पहुंच गए। बाबर आजम, इफ्तिखार अहमद और इमामुल हक भी उम्रा अदायगी के लिए मक्का में हैं। रफ्तार के साथ काटदार स्विंग नसीम शाह की कदर बढ़ाने लगी। पाकिस्तानी फास्ट बॉलर इंग्लैंड की 100 लीग के महंगे तरीन खिलाड़ियों में शामिल। बर्मिंघम फॉक्स ने नसीम शाह को 1,25,000 पाउंड के एवज हासिल कर लिया। नसीम शाह 1,25,000 पाउंड की महंगी तरीन कैटेगरी में आने वाले पहले पाकिस्तानी बन गए। पाकिस्तान रेलवेज का ईद उल फितर पर 4 खुसूसी ट्रेनें चलाने का फैसला। पाकिस्तान रेलवेज के मुताबिक ईद उल फितर पर शहरियों की सहूलत के लिए लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा के मुसाफिरों के लिए खुसूसी ईद स्पेशल ट्रेन चलाई जाएंगी। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी हुई तो ईद पर किराए कम कर दिए जाएंगे। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज जंगलात का दिन मनाया जा रहा है। माहौलियाती माहिरीन के मुताबिक आलूदगी से बचाव के लिए मुल्क के मजमूई रकबे के 25% हिस्से पर जंगलात ज़रूरी हैं। पाकिस्तान में जंगलात की सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। दुनिया में जंगलात के एतबार से 114वां नंबर। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने जंगलात के आलमी दिन पर अवाम से प्लांट फॉर पाकिस्तान मुहिम का हिस्सा बनने की अपील कर दी। कहा, तलबा मुहिम को लीड करें, सब दरख्त लगाएं और धरती पर जिंदगी को नई जिंदगी दें। बार्बी की केन के एक्शन से भरपूर शाहकार रायन गॉसलिंग एक बार फिर बड़ी स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए तैयार। हॉलीवुड स्टार की फिल्म फॉल गाय का ट्रेलर जारी कर दिया गया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।